जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आए दिन देखने को बराबर मिलता है बाबा साहब की मूर्तियाँ को तोड़ी जाती हैं। मैं कहता हूँ ऐसा क्यों होता है। बाबा साहब चाहते तो विदेशों में रह लेते, जीवन यापन कर लेते, उनकी फैमिली पूरा विदेशों में रहता, उनके पास इतना हस्ती थी। लेकिन जानते हैं, बाबा साहब ने सिर्फ एक ही बात सोचा, आज हम आज़ादी से रह लेंगे, लेकिन आने वाले भविष्य में हमारे देश में जितने दलित, पिछड़ों और पूरे बहुजन समाज के लोग हैं, सब के सब पीछे ही रह जाएंगे। और जिस तरह से अत्याचार हो रहा था उसी तरह से अत्याचार होता ही रहता अब तक। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं सोचा। बाबा साहब ने ऐसा सोचा कि हम क्यों न, हमें मिला है मौका देश का भविष्य रचने का, क्यों ना हम अपने देश में सभी समाज को एक संविधान हम ऐसा दे दें कि वो कभी किसी पर अत्याचार ना हो और कोई किसी के साथ भेदभाव ना हो और कोई किसी के साथ ऊंचा नीचा ना हो। बाबा साहब ने वो संविधान बनाया और संविधान में उन्होंने ऐसा बनाया कि समाज को देखते हुए समाज सबसे ज़्यादा जो जितना खतरनाक लोग मानते हैं उस समाज के बारे में संविधान में सबसे ज़्यादा उन्हीं को पावर दिए हैं। मैं बता दूं, प्रथम पे आते हैं किसी भी समाज को महिला। अपने देश में महिला के ऊपर इतनी अत्याचार, इतना खराब स्थिति थी महिलाओं की, संविधान में बाबा साहब महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा व्यवस्था दी है, इसलिए कि महिलाएं किसी भी जाति धर्म से आती थी, उनको हक और अधिकार बिल्कुल नहीं था कि कम से कम घर से बाहर निकले। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं होने दिया। बाबा साहब ने प्रथम वरीयता सबसे ज़्यादा अगर किसी को मिला है तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को मिला है। और महिलाएं जब जब आगे बढ़ी हैं तब तब हमारे देश में विकास होने का लक्ष्य दिखा है। क्योंकि हम देखते हैं महिलाएं आज भी वही के वहीं रह जाती हैं जहां जानकारी पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। मैं कहता हूं सभी बहुजनों से संविधान पढ़ें और लोगों को पढ़ाएं और संविधान के बारे में ज़रूर बताएं, इसलिए कि वही एक ऐसा किताब है जो आपको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा देगी, जहां आप जाना चाहो, जिस कदम को चुनना चाहो। संविधान में इतनी पावर है और तो किसी में पावर नहीं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आए दिन हमें ये सुनने को मिलता है कि अपने भारत में 33 करोड़ देवी देवता हैं। लेकिन जानते हैं 33 करोड़ देवी देवता तब से हैं जब से भारत की आबादी 33 करोड़ नहीं थी। फिर भी इतने देवी देवता के बावजूद इंसानों के ऊपर अत्याचार होता आया है, होता रहा है। सोचिए, संविधान की ही देन है आज, जो किसी ने नहीं कर पाया वो संविधान कर पाया। मैं बता दूं, संविधान में इतना पावर दे दिया गया है महिलाओं को, वो आज समझिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक पहुंच जा रही हैं। नहीं तो जब देवी देवता के राज था, यानी 33 करोड़ देवी देवता तो बहुत पहले थे, आज भी हैं, शायद बढ़ गए होंगे, इसके काउंटिंग अभी तो नहीं क्लियर हुआ है। लेकिन सुनने में आया है कि 33 करोड़ देवी देवता थे। अब पता नहीं है कि नहीं भैया, क्योंकि हम ही जानते हैं अगर होते तो कुछ तो किसी के ऊपर कुछ तो दया आता कि नहीं भाई, महिलाओं के साथ इतना क्यों हो रहा है। हम कभी कभी इतिहास पढ़ते हैं 3000 साल पहले का, तो उसमें एक चीज़ समझ में आता है साला, कि महिलाओं का स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। अगर किसी ने ढक लिया तो उसका स्तन काट दिया जाता था और आकार देखकर उसको सज़ा मिलती थी। सोचने की बात है, भारत में वो स्थिति थी।
लेकिन मैं तो इसीलिए मैं कहता हूँ, संविधान इज़ द पावर। संविधान में जो पावर है वो किसी देवी देवता में आज तक पावर नहीं दिखा है। सिर्फ पावर देवी देवता में एक चीज़ दिखता है, जो वहाँ का पंडित है उसी के पास पावर है। करोड़ों में घूम रहे हैं कुछ पंडित। और तो और अपने यहाँ अंधभक्ति का एक भी मिसाल मैं आपको बता दूं, 11,000 लीटर दूध नर्मदा नदी में डालने से पवित्र कर दिया जाता है। शायद यही दूध अगर एक गांव में बांट दिया गया होता तो गांव के बच्चे एक दिन पीते तो बोलते ना कि किसी ने दान किया।